ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में साधना के कई मार्ग हैं और ये साधना के विभिन्न मार्ग विभिन्न संप्रदायों के नाम से जाने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सौर्य संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कितने ही संप्रदाय हैं। भारतीय जनमानस किसी न किसी रूप से शक्ति साधना से अवश्य जुड़ा होता है। केवल शाक्त संप्रदाय वाले ही शक्ति की उपासना करते हों ऐसा नहीं है। वर्ष में आश्विन के नवरात्रा और दूसरे नंबर पर फिर चैत्र के नवरात्रा किसी न किसी रूप में भगवती की उपासना करते ही हैं लोग, चाहे व्रत ही करते हों। जो साधक हैं जिनका साधना क्रम लंबा उनकी तो बात और दो नवरात्रा और आते हैं गुप्त, आषाढ़ मास में और माघ मास में। जो प्रधान नवरात्रा हैं आश्विन में, चैत्र में, तो ये प्रधान साधना का कालखंड। इन नवरात्राओं में व्यक्ति क्या करते हैं? किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से अपने मंत्र की जागृति हेतु, अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति हेतु साधना करते हैं। ये साधना काल, ये काल इन्हीं मास में क्यों? आप थोड़ा ध्यान दें तो एक बात पाएंगे। आश्विन मास में और चैत्र मास में दिन और रात इनकी अवधि समान होती है, लगभग 15-20 मिनट का अंतर। और गर्मी में, जून में, दिन की अवधि लगभग 2 घंटे अधिक होती है। दिसंबर में, सर्दी में, रात्रि की अवधि लगभग 1.5 घंटे अधिक होती है। चैत्र में, आश्विन में दिन और रात समान। दिन के स्वामी हैं सूर्यदेव और रात्रि के स्वामी हैं चंद्रदेव। ये समान अवस्था में, बाहरी जगत में भी सूर्य और चंद्र दोनों समान अवस्था में होते हैं। और सूर्य चंद्र के समान अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है? बीच की जिसको हम शरीर में प्राणायाम की बात करें तो सुषुम्ना कहते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के समान अवस्था में पहुंचने के बाद सुषुम्ना जागृत हो जाती है। इसीलिए मंत्र जाप से पहले प्राणायाम का विधान है, सुषुम्ना को चैतन्य, सुषुम्ना को जागृत करने के लिए और सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों को समअवस्था में पहुंचाने के लिए। आश्विन मास में और चैत्र मास में बाहरी जगत में भी सूर्य और चंद्र दोनों समान अवस्था में होते हैं। बीच की जो नाड़ी है सुषुम्ना, वो जागृत होती प्रकृति में भी। तो सहज रूप से किसी भी साधक का उस समय साधना करना, प्राणायाम की अवस्था में पहुंचना, आसानी से सूर्य और चंद्र नाड़ी को व्यवस्थित करके सुषुम्नों को जागृत कर देता है। और मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र जागृति के लिए सुषुम्ना बहुत सहायक होती है। यही कारण है कि ये दोनों प्रधान नवरात्रा आश्विन में और चैत्र में आते हैं। 9 दिन, ये जो 9 दिन का कालखंड है जिसको दिन और रात दोनों शामिल हैं, उसमें केवल रात्रि नहीं, लेकिन नाम नवरात्रा है, 9 दिन नहीं है। क्यों है ऐसा? दिन और रात्रि में जो भेद है वो यहाँ काम करता है। क्या भेद है दिन में और रात में? जैसे ही दिन उगता है हमारी चेतना बहिर्मुखी होती है, एक दौड़ प्रारंभ हो जाती है। आज मुझे उठ करके यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आज ये करना है, वो करना है। सारे कामकाज की व्यवस्था, दिन भर वही भागदौड़। और जब रात्रि आती है, हम बिस्तर पर सोते हैं, हमारी चेतना अंतर्मुखी होती है और चेतना के अंतर्मुखी होने के कारण ही नींद आती है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, हमारा दूसरे दिन हम बहुत व्यवस्थित और प्रफुल्लित उठते हैं। किसी कारण से यदि रात्रि में हमारी चेतना अंतर्मुखी ना हो पाए तो नींद नहीं आएगी ढंग से। और यदि शांति से गहरी नींद ना आई
तो दूसरा दिन व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। क्यों? कि वो ऊर्जा नहीं मिली जो सोने पर, जो गहरी नींद आने पर प्राप्त होती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब हमको गहरी नींद आती है तभी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरे दिन के लिए शक्ति प्राप्त होती है। और ये 9 दिन का जो कालखंड है, नाम नवरात्र इसलिए संकेत इस बात का कि ये 9 दिन हमको रात्रि के समान व्यतीत करना चाहिए, अर्थात हमें हमारी चेतना इन 9 दिन की अवधि में अंतर्मुखी करना चाहिए, ताकि हमको वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त हो सके जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इसलिए इस कालखंड का नाम नवरात्र। बसंत ऋतु में चैत्र के नवरात्र आते हैं, इसलिए उनका नाम वासंतिक नवरात्रा भी है। इनका शयन भी कहते हैं, इस नवरात्रा का नाम एक शयन भी है। आश्विन मास के जो नवरात्र आते हैं उनका नाम बोधन है। शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए शारदीय नवरात्रा भी कहे जाते हैं। वो नवरात्रा का विधान प्रधान रूप से कब स्थापना करना चाहिए, कब हवन करना चाहिए और कब पारना। अमावस्या में सूर्योदय हुआ हो और बाद में प्रतिपदा लगी हो, अर्थात अमावस्या विद्या प्रतिपदा में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। सूर्योदय काल में चाहे अल्प समय ही प्रतिपदा रही हो, बाद में द्वितीया लग जाए, उस दिन घट स्थापना होनी चाहिए। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग, इन 2 की अवस्था बनने, इसमें घट स्थापना नहीं होनी चाहिए। भगवती का 9 दिन का जो ये साधना काल है, इसका पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि दिन भर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग की स्थिति बनती हो तो मध्याह्न काल में, जिसे अभिजीत योग कहा जाता है, उसमें पूजन प्रारंभ करना चाहिए। उसमें घट स्थापना उसमें होनी चाहिए। मल मास में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, दुर्गा उपासना नहीं करनी चाहिए। आश्विन मास के नवरात्रा में, आश्विन मास के नवरात्रा आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक का जो विधान है, इसको प्रारंभ करने से पूर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या 9वीं तिथि को मध्याह्न काल में, या जब भी दिन में मिल जाए, आद्रा नक्षत्र जिस दिन मिले, उस दिन भगवती को गाजे बाजे के साथ कुछ भी घर में किसी भी तरह का कोई पात्र बर्तन बजा करके उनको जगाना चाहिए और जगा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए असमय जगाने के लिए, और प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रा जो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में 9 दिन का कालखंड में जो प्रार्थना, जो उपासना करने जा रहे हैं, उसके लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये कार्य कृष्ण पक्ष में, आश्विन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या 9वीं, जिस दिन आद्रा नक्षत्र हो उस दिन अवश्य कर लेना चाहिए। प्रतिपदा के दिन स्थापना के बाद प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक जप स्तोत्र पाठ आदि का नियम। अष्टमी को हवन रखना चाहिए। हवन के बाद शाम को ब्राह्मण भोजन, दोपहर हवन से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मण भोजन आदि कराने के बाद साधक को स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। उस दिन व्रत, जिसको कहें व्रत तोड़ देना चाहिए। पारना, कन्या भोजन, वो 9वीं के दिन करना चाहिए और 10वीं के दिन विसर्जन करना चाहिए। यदि 9वीं में सूर्योदय हुआ है और बाद में 10वीं लग गई, उस दिन पारना नहीं करना चाहिए, कन्या भोजन नहीं करवाना चाहिए। अष्टमी है और बाद में 9वीं लग गई, हवन भी उस दिन होगा, ब्राह्मण भोजन भी उस दिन होगा और पारना, कन्या भोजन वह भी उसी दिन होगा। 9वीं जो 10वीं विद्या हो, उस दिन पारना भी नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। मल मास में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्थापना करने के बाद में
परिवार में किसी भी कारण से किसी की मृत्यु या किसी के जन्म होने के बाद जो शौच की स्थिति बनती है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम सूतक कहते हैं, तो कई बार शंका आती है अब क्या करें। और कई बार वो बड़े शंकित होते हैं साधक लोग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई व्यवस्था शास्त्री जो होना चाहिए उस संबंध में शास्त्र कहता है कि आप कोई भी साधक घट स्थापना कर चुका, पूजन प्रारंभ होने के बाद यदि शौच की सूतक की स्थिति बनती है तो उसमें कोई दोष नहीं, पूरा विधान उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन यदि पहले हो चुका और नवरात्र बाद में प्रारंभ होने वाले हों, उस अवस्था में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। स्तुति से उठने के बाद साधक को दूध पीना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? हम हमारी मात्र जो उपासना भगवती की करेंगे वो शिशु रूप में करेंगे तो हमें सहज ही कृपा प्राप्त होगी। कोई भी माँ हो जो अपना दूध पिला करके अपने शिशु का पालन करती है, जब तक शिशु दूध पीता है तब तक माता बहुत ध्यान रखती है, और जब शिशु बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर उसकी उतनी चिंता नहीं करती। तो हमें इसका सीधा सा भाव यह है कि भगवती की उपासना शिशु रूप में करनी चाहिए और पूजन से उठने के बाद दूध अवश्य पीना चाहिए। ये सामान्य से नियम हैं जो नवरात्रा के बारे में जो शास्त्रीय वो हैं। नवरात्रा के जो विधान है आश्विन के, चैत्र के, माघ मास शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, और आषाढ़ मास में भी प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, ये जो विधान है इनके अतिरिक्त नवरात्रा के 2 विधान और हैं। अन्य किसी मास में भी यदि हमको नवरात्रा 9 दिन का विधान करना हो तो मल मास को छोड़ करके किसी भी मास में शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी षष्ठी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तक 9 दिन का विधान नवरात्रा ये उपासना की जा सकती है। भगवती का पूजन ये 9 दिन का साधना क्रम ये भी मिलता। कई क्रम और कई विधान हैं, लेकिन प्रधान रूप से जो प्रचलन में हैं वो ये हैं। और विस्तार से विस्तृत जानकारी नवरात्रा के बारे में यदि चाहिए तो हमको शास्त्रों से मिलेगी, ग्रंथों से मिलेगी। और इस मामले में आपके लिए कल्याण मंदिर प्रकाशन, अलोपी बाग, प्रयागराज, चंडी प्रकाशन, एक प्रकाशन जो शक्ति साधना के बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छा साहित्य वहाँ से प्रामाणिक साहित्य प्रकाशित होता है। नवरात्रा कल्पतरु के नाम से एक पुस्तक है, ये देखना चाहिए। नवरात्रा के बारे में और विस्तार से जानकारी चाहिए तो वो अवश्य देखना चाहिए। आप जो फोटो मेरे बाईं ओर देख रहे हैं मेरे गुरुदेव बाबा भैरवानंद जी कापालिक का, आपकी बहुत कृपा रही मुझ पर। बहुत कुछ इनसे प्राप्त है और इनसे बहुत कुछ ऐसा प्राप्त है जो कहीं पुस्तकों में मिल नहीं सकता। जब मिल नहीं सकता तो उनको मैं पुस्तकों को कोई प्रमाण दे भी नहीं सकता। उज्जैन में दशहरा मैदान में भगवती तारा का मंदिर है। 10 महाविद्याओं में दूसरे नंबर की महाविद्या भगवती तारा। वो जो तारा मंदिर है वो आप ही का स्थापित किया हुआ है। झालावाड़ जिले में एक भवानी मंडी कस्बा है और वो कस्बा अपने प्लेटफार्म के लिए प्रसिद्ध है। और उस प्लेटफार्म की प्रसिद्धि इसलिए कि वो प्लेटफार्म आधा राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर सत्यनारायण जी चौबे जी हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो, तो उन्होंने ही आपसे मुझे मिलवाया था। उस तारा मंदिर में श्री राम कुमार शर्मा पुजारी हैं, वो भी परिचित हैं मुझसे। अगर जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की शंका आपके मन में हो तो जा सकते हो
तो 2 पते बताए मैंने, 2 नाम लिए, मिले जाएं, आपके बारे में भी जानकारी मिलेगी। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में आनंद जी वर्मा है, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो भी आपके शिष्य रहे, उन पर भी आपकी बहुत कृपा रही है। उनका नाम केवल इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी मुझसे परिचित हैं और बाबा से मेरा परिचय रहा है, इनकी मुझ पर कृपा रही, इस बात को वो भी जानते हैं। कभी नरसिंहपुर जाने का काम पड़ जाए, वहाँ मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे भी इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। तो जो कुछ इनसे प्राप्त है, बहुत कुछ मैं ऐसा शेयर करूँगा। और कोई फिर मुझसे पूछे बताइए इसका प्रमाण कहाँ पर है, कौन सी पुराण में, कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में, क्या दे पाऊँगा मैं। आपसे जो कुछ मिला वो दुर्लभ है, उसमें से जो बहुत कुछ मैंने शेयर किया है मुमुक्षु साधकों के लिए, और बहुत कुछ आज से जो श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ उसमें से बहुत कुछ मैं आगे के वीडियोज़ में शेयर करूँगा। आस्था आपकी हो, आप स्वीकार कीजिए, नहीं हो, मैं आपके साथ किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि साहब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, वो मानिए ही सही, और ये उस पुस्तक में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुरु कृपा से प्राप्त, मैं इनसे पूछता कि बताइए साहब कहाँ लिखा है, कहाँ बता, तो क्या इनकी कृपा प्राप्त हो सकती? असंभव। जो गुरु कहें उसे मैंने स्वीकार किया, उनको मैंने कई व्यक्तियों को दिया और उसके चमत्कार, उसके प्रमाण मैंने देखे। मैं तो जो जानना चाहते हैं, जो मुमुक्षु साधक हैं, उनके लिए शेयर कर रहा हूँ। यदि आपकी आस्था हो, आपका विश्वास हो, आप भी स्वीकार कीजिए। और यदि आस्था नहीं, स्वीकार नहीं, कोई बात नहीं है। मैं किसी भी प्रकार की कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात मानिए ही सही और यही बात सही है। फला व्यक्ति ये कहते हैं, बहुत से ऐसा कहते हैं, वहाँ ये लिखा और वहाँ वो लिखा। जिस पर आपकी आस्था हो, जिस पर आपका विश्वास जिसका हो, उसे मानिए। मैं तो अपना अनुभव और गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ उसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा आप सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।